हेलो एवरीवन, चलिए इस पार्ट में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस जो पिछले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं उस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने ट्रायंगल के 4 मेन प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तब इस पार्ट को आप लोग देखिए तो ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ता हूं तो इंग्लिश वाले बिल्कुल मुंह मत बना है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, ठीक है। यदि 72 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्र जी हो और एडीबीईसीएफ उसकी 3 मध्यिकाएं हो। अभी देखो मध्यिकाएं वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब आपको पिछला पार्ट देखना जरूरी है। तो त्रिभुज बीडीजी का क्षेत्रफल कितना होगा। If the G is the centroid of end AD, BE, CF are 3 medians of triangle ABC with area 72 centimeter square, then the area of triangle BDG is। देखो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद बना लेंगे। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं ऐसा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक। अभी 3 मीडियम ABC पहले बना लूंगा मैं, ए बी ये सी बना लिया। 3 मीडियम BE, ये BE, फिर CF, ये CF। देखो आड़ा तिरछा हो सकता है, उसको आप लोग मेंशन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CF और ये ऐसा AD और G उसका क्या है, सेंट्रॉइड। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। त्रिभुज BDG इसका जो हमको एरिया निकालना है, इसका जो है एरिया निकालना है। और टोटल ट्राइंगल का एरिया हमको दिया हुआ है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोग यहां पे एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेंगे, जहां भी कॉपी में लिखे हुए या इसी क्वेश्चन के बगल में ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ऐसे कंडीशन में जब मीडियन तीनों ड्रॉ कर लेंगे, ये जी हमको मिल जाएगा। उसके बाद जो 6 रीजन मिलेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 रीजन जो मिल रहे हैं, उसके सारे के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल इन एरिया। जितना भी सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, एरिया में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे ट्राइंगल का 1/6 होगा। 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। यदि 2 को करेगा तो 2 करेंगे, वैसे ही करके हम लोग लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 72 है तो 72/6 कर लेंगे इसको। 12 छक्का 72 होता है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल का इसमें पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कंडीशन में मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए एक और ऐसे ही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि G ABC का केंद्रक है, सेम है, तथा ABC का क्षेत्रफल यहां पे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब BGC का क्षेत्रफल क्या होगा, BGC का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वैसे ही है, मैं यहां पे अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो करके, ठीक है। ये ऐसा ये दिया हुआ है सेम, और ये ABC है, इसमें भी ABC है, तो बहुत अच्छी बात है कि सेम टाइप का क्वेश्चन एक ही जगह मिल गया। ये जी इसमें इतना ही दिया हुआ है। इसमें क्या बोला हुआ है कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है ये, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको बताना है BGC का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज इसमें ध्यान देंगे, इफ G is the centroid of triangle ABC and area of triangle ABC is 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, then the area of triangle BGC is। इसमें सिंपल है, देखो ये एक रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया। इसमें इस ट्राइंगल में BGC में 2 एरिया को लेकर चल रहा है, 2 सेगमेंट, मतलब हम लोग जो 6 भाग में बांटे हुए हैं उसमें से 2 को लेकर ये चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कितना माने, ये 48 टोटल का होता है, 2 पार्ट्स लेना है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 कैसे, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में से 2 पार्ट्स लेना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई लिया, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको कैसे कर लें, देखो 8 से 48 होता है क्या, 8 दूनी 16 था, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा सीधा ये आंसर आ गया। मेन आपको क्या प्रॉपर्टी में ये याद होना चाहिए कि वो एरिया को भी 6 भाग में बराबर बराबर बांटते हैं। देखो क्या और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए इस टाइप से मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन है, एंगल पर आधारित है, उसको भी बनाकर भी देखते हैं। चलिए हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है।
यदि एक त्रिभुज एबीसी के दो माध्यक बीई और सीएफ एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं और यदि बीजी इज इक्वल टू, यहां पे दिया हुआ है सीजी एवं और दिया हुआ है बीजीसी, जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है, बीसी 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं, आप ध्यान से इसको देखेंगे। इफ टू मीडियंस बी एंड सी एफ आर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी and if BG is equal to CG and triangle BGC is equal to 60 degree, angle BGC is equal to 60 degree and BC is equal to 8 centimeter, then the area of triangle ABC is। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको पहले ध्यान से। क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, पहले तो ABC मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है BE और CF, ये BE और ये CF इसके दो मीडियन है, ये दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये जी है, ठीक, ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है बीजी, ये बीजी इज इक्वल टू सीएफ, मतलब ये इज इक्वल टू जीसी, ये दोनों का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो बराबर इक्वल है। और बीजीसी ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमको एरिया निकालना है, इसका पूरा एरिया निकालना है। तो देखो आप क्या इसमें सोच सकते हैं, सोच लीजिए आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, फिर हम लोग इसमें करेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप बिल्कुल सोच सकते हैं, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, आपसे भी बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाला ट्राइंगल में, देखो BGC, ये छोटे ट्राइंगल में देखो यहां पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब जो बाकी दोनों एंगल हैं उनका एडिशन कितना आएगा, 120 आएगा, उनका दोनों का एडिशन बोल रहा हूं मैं, 120 आएगा, क्योंकि ये 60 है तो 180 माइनस 60 120, तो दोनों कितना आने वाला है, एडिशन 120 आने वाला है, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यहां पे क्या है, दोनों साइड्स बराबर हैं, इक्वल है दोनों साइड्स, इसका मतलब ये दोनों जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये 60 था तो ये 120 हो जाएगा एडिशन, ये साइड्स बराबर तो ये एंगल भी बराबर होंगे, बराबर होंगे मतलब ये बराबर बराबर दो भाग में बटेगा, इसका मतलब ये 60 ये भी 60 और एक 60 तो पहले से है। अब जाके ये क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, हालांकि दिख नहीं रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब क्या हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं, 8 सेंटीमीटर एक साइड दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC ये क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 64, ये कितना होता है, 16 चौक 64 होता है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया इसका, इस ट्रायंगल का, किसका है, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। ठीक, अभी क्या किया हुआ है ये, वो मान लो हम लोग तीसरा वाला जो लाइन है उसको भी ऐसा खींच देते हैं, तो देखो ये एक भाग, ये दो भाग, ये दो भाग से मिलकर बना हुआ है ट्रायंगल, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है ट्रायंगल, जिसका एरिया 16√3 है। हमको पूरा 6 पार्ट निकालना है, मतलब ऐसा ऐसा 3 पार्ट होगा, 1 2 3 बराबर होंगे और तीनों, क्योंकि मैं पहले ही 2 क्वेश्चन में बता चुका हूं क्यों ये बराबर होते हैं। ठीक, तो पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3 इंटू 16√3, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए हमेशा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अभी ऐसे पूरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC की 3 मध्यिकाएं, त्रिभुज ABC की 3 मध्यिकाएं ADBECFG पर G बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। तदनुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी इसमें कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करेंगे, सारा सारा क्लियर हो जाएगा। The 3 medians of ADBE
the three medians A, D, B, E and CF of triangle ABC intersect at point G. If the area of the triangle ABC is 60 square centimeter, then the area of quadrilateral BDGF is. देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले देख लेता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कितना जगह लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कम जगह लेगा, तो इसको मैं इधर बताता हूं। चलो देखो नेक्स्ट वाला उधर देख लेंगे, उसमें क्या है। ठीक, ट्रायंगल हो गया, 3 मीडियन। अब तो फटाफट अब ड्रॉ हो जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद। ये हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी हो गया। ठीक, अब क्या दिया हुआ है देखो, यहां पे ये सी एफ, ये डी और ये जी इसका सेंटर हो गया। ठीक, अब क्या दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है 60, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका पूरा एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको किसका एरिया निकालना है? बी डी जी एफ, जी एफ है क्या? हाँ, इतना एरिया को निकालना है, बी डी जी एफ एरिया को निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ये ट्रायंगल एक एरिया दो ये मिलके एक मिल रहा था, बराबर बराबर ले रहे थे। ठीक है, तो ट्रायंगल ही बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया, हम एक को मिलाया दूसरे को मिलाया तो क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, एक पार्ट और दो पार्ट ही तो मिला ना, 2 पार्ट मिला, यानी कि कितना पार्ट मिला? 2 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 पार्ट बोलता तो ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, 4 पार्ट बोलता तो 4 से कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार पिक्चर क्लियर रहेगा आपके माइंड में, तो कैसा भी क्वेश्चन बोले क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था और 1-2 बुक में रेफर किया हूं, तो बुक में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ था। मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सॉल्यूशन उसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं देखा कि आंसर इसका क्या दिया हुआ है, फिर इसका मॉडल आंसर में जिस एग्जाम में आया हुआ था वहां से मॉडल आंसर में निकाल के इसको मैच करके फिर बताया हूं कि जो मैं सॉल्यूशन किया था सही था बिल्कुल। वो कोई और 2-3 रीडर से भी चेक करवाया कि आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उस बुक पे गलत दिया हुआ था। चलिए देखते हैं। ओडी, ओई और ओएफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल बीएसी एंड एंगल बीओसी। देखो जो एग्जाम में दिया हुआ था मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं, जो एग्जाम में दिया हुआ था उसको ड्रॉ करना है ना, अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं उसको नहीं। ऐसा ये दिया हुआ था एग्जाम में, ऐसा ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी और ये ई और ये एफ। एग्जाम में इतना दिया हुआ था। ठीक है, और बोला हुआ था ओडी, ओई और ओएफ त्रिभुज की 3 भुजाओं पर लंबवत विभाजक। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो त्रिभुज, तो ट्रायंगल यहां पे क्या है, तो एंगल बीएसी और एंगल बीओसी यहां जो बनने वाला है उसके बीच क्या रिलेशन है आपको बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, लेकिन इसको बहुत लोग नहीं बना पाए। अभी हम लोग बनाएंगे इसको। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। क्या है, पहले से सर्कल ड्रॉ करने से ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है, लेकिन पहले से ट्रायंगल ड्रॉ करने से इसके ऊपर ऐसा सर्कल बनता नहीं है। ठीक है, ये ऐसा मान लो कि यहां पे है। ठीक है, ये हो गया। ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये हो जाएगा सर्कम सेंटर। क्या हो जाएगा? ये सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर हो जाएगा। और हमको इस एंगल की बात वो कर रहा है, ये हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो ये सर्कल के अंदर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सर्कम सेंटर हो गया। अभी देखो एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल में, इस टाइप के ट्रायंगल और सर्कल मिक्स में, क्या सर्कल में ले लो कि यहां पे जो भी एंगल बनेगा, यहां पे जो भी एंगल बनेगा और सेम आर्क में यदि एंगल बन रहा है सेंटर पे, सेम आर्क पे यदि सेंटर पे बन रहा है, तब ये जो एंगल होगा इसका आधा होगा। देखो ये थोड़ा ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है, इसको डबल मान लो, इसको आधा मान लो। तो यहां ध्यान देंगे जो एंगल बीओसी होगा, एंगल बीओसी, ये एंगल बीओसी ये किसका डबल होगा? 2 एंगल बीएसी। इस चीज को ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टी है। इसको मैं जब सर्कल बताऊंगा
तो अच्छे से बताऊंगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है सर्कल में, उसको मैं धीरे धीरे अच्छे से बताऊंगा। अभी इतना याद रखेंगे कि सेम आर्क पे यदि एंगल बन रहा है तो यहां वाला जो एंगल है इसका डबल होगा। ये कितना हो जाएगा? 2 एंगल ए, वही है 2 एंगल ए। तो उसके हिसाब से देखो ऑप्शन कौन सा हमारा है? एंगल बीओसी। एंगल बीओसी इज इक्वल टू 2 एंगल बीएसी, 2 एंगल बीएसी, यही पाया हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उस बुक में इसका सॉल्यूशन कुछ बहुत कठिन किया हुआ था और आंसर बिल्कुल गलत आया हुआ था, तो ऐसे बुक्स को प्रेफर नहीं करना है, स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करना है। वैसे तो मैं सारा मटेरियल आपको ढूंढ ढूंढ के लाकर दे रहा हूं, मेरी वेबसाइट mathd.in पे अवेलेबल है और मेरे चैनल पे सब चीज अवेलेबल है। आपको और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर कोई भी बुक पकड़ेंगे तो आपको गलती खुद समझ में आ जाएगा कि गलत है। लेकिन बिगिनर आप ऐसा सब बुक मत पकड़ें जिसपे गलतियां हो, ठीक है। चलिए अभी और बना के देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का परिकेंद्र ऐसी भुजा पर पड़ता है जिसका संलग्न कोण प्रति 45 डिग्री है, यदि परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजाएं ज्ञात कीजिए। If the circumcenter of the triangle lie on the side whose adjacent angles are 45 degree each, then find the other two sides if the radius of the circumcircle is 15 centimeter. देखो इसमें जैसे ही बोल दिया कि एक जो है संलग्न जो कोण है 45 डिग्री है, ईच है। इसका मतलब देखो कि कोई भी ट्रायंगल लेंगे हम लोग जिसे 45 डिग्री ईच हो, मतलब ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ऐसा वो बोल रहा है, तो ये 90 हो गई होगा। मतलब ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। मतलब दो एंगल यदि 45 हो गया तो तीसरा तो 90 ही होगा। किसमें पॉसिबल है? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये ऐसा बोल रहा है, देखो मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं। ये कुछ ऐसा ये बोल रहा है, ये ऐसा, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, ठीक। इसका परिकेंद्र, ठीक है, जो सरकम सेंटर है वो कहां पे आ जाएगा ऐसी स्थिति में? ठीक इसके बीच में आएगा, ठीक इसके हाइपोटेन्यूज के बीच में आएगा। ये प्रॉपर्टी में पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसमें आएगा? यहां पर आएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं। और क्या दिया हुआ है यहां पे? 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस मतलब ये है 15 सेंटीमीटर, या फिर ये भी 15 सेंटीमीटर, वही मतलब है, रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्या निकालना है? तो दूसरी दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 30 हो गया। दूसरी दो भुजाएं मान लो x है, ये भी x है, इसी को हमको निकालना है। तो क्या है यहां पे? देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, ये इसके एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहां पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा क्या? ठीक है, 900 हो जाएगा ये। तो x स्क्वायर ये 450 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 450 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इंटू 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 225 इंटू 2 इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका रीजन ये था कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 15√2 दिया हुआ है, उसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आता है 15, ये 15 का होता है 15 ये 225, ये √2, 15√2, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था क्या? ये सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको समझना यह था कि ऐसा 45 दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर उसमें ये मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर आगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x और x इसलिए लिए क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ क्यों है बराबर? देखो एक चीज और, क्योंकि ये 45 और ये 45 दोनों बराबर हो गए, एंगल बराबर हो गया। इसका मतलब होगा कि ये जो साइड्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये साइड्स है वो भी बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी का बहुत पहले से पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ऐसा मान लो ऐसा है, यदि ये साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल बराबर होंगे, और यदि ये एंगल बराबर है तो ये साइड्स बराबर होंगे। वैसे ये एंगल इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएगा। इसीलिए मैं जाके x और x लिया, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट लिया हूं। उसका रीजन यही है, इतना देर से हम लोग करते हुए आ रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखो देखो, यदि O ABC का परिकेंद्र है, ऐसा ही है, परिकेंद्र वाला है, उसको भी देख लेते हैं। मैं पहले सर्कल ड्रॉ करूंगा क्योंकि ड्रॉ होता नहीं है, ऐसे में पहले हो जाता है। ये देखो ABC का परिकेंद्र O है, ABC इसका परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सरकम सेंटर क्या है? O है। OD
परपेंडिकुलर टू बीसी, देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी मतलब ये 90 डिग्री है, ये ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और ये क्या है डी मतलब ये 90 डिग्री है। हमको बताना है एंगल बीओडी, एंगल बीओडी किसके बराबर होगा। एंगल बीओडी दिया हुआ है ना, एक बार और मैं चेक कर लूं। एंगल बीओडी, हाँ ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा आपको बताना है, एंगल बीओडी किसके बराबर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखो, एंगल बीओडी किसके बराबर है, हाफ सी के, ए के, हाफ ए के, 1/2 हाफ बी के, तो उसके हिसाब से आंसर लेना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो देखो यहां पर ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में या एंगल में देखेंगे कि क्या हो जाता है, ये वाला जो एंगल है इसका डबल होगा, मैं कुछ देर पहले बता चुका हूं। एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है। और एक चीज, ये जब परपेंडिकुलर है, ये जब परपेंडिकुलर है तो इसको और इसको मतलब इसको ये बराबर बराबर दो भाग में बांटेगा, बराबर बराबर दो भाग में बांटेगा। ये बराबर ये बराबर ये, क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल के क्या है रेडियस है, और ये दोनों ट्राइंगल में है, इधर भी है और इधर भी, मतलब बराबर तो होंगे, इधर से भी ओडी कॉमन है, तो ये हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट में बाद में अच्छे से बताऊंगा। तो इसमें जो एंगल बच जाएंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये तो बराबर है ही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। मैं इसको 1 और 2 लिख लूंगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। अभी यहां ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एंगल बीओसी, ये एंगल बीओसी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, इसका क्या हुआ है डबल हो गया, 2 एंगल ए। ठीक, और एंगल बीओसी की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2 एंगल 1 लिख सकता हूं क्या, 2 एंगल 1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, डबल है, एक और एक भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 एंगल 1, और एंगल 1 क्या है यहाँ पे बीओडी, ये बीओडी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, 2 एंगल ए, तो एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल ए। देखो ऑप्शन किसके बराबर है, एंगल बीओडी एंगल ए के बराबर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन इसमें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा लॉजिकली समझने वाला था, सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज हुआ है। सिमिलर ट्राइंगल आगे मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा और उसके भी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें ये वाला प्रॉपर्टी भी यूज हो रहा है तो इसको मुझे बताना पड़ा। चलिए और बना के देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है तो एंगल ए जो है यहां पे दिया हुआ है 50 डिग्री, तो एंगल बी सी एस का मान क्या होगा। इफ एस इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी एस इज। देखो यहां पे डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ठीक, ऐसा कर लेते हैं, परिकेंद्र अंतः केंद्र की बात करेगा तो सर्कल का बात आएगा ही आएगा। ठीक, ऐसा कर लेते हैं, ए बी सी दिया हुआ है और एंगल ए 50 डिग्री, देखो यह 50 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है एंगल एस जो है यहाँ पे इसका क्या है परिकेंद्र है। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, और क्या निकालना है बी सी एस, ये निकालना है हमको। तो यहां पे देखो कि ये जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों के दोनों क्या है रेडियस। ठीक है, और रेडियस क्या होंगे बराबर होंगे, एक सर्कल का रेडियस क्या है बराबर होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले में मैं देखता हूं, ये और ये एंगल अभी क्या है बराबर है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और कुछ नहीं बोला हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहां जो 50 डिग्री लिखा हुआ है यहां आके कितना हो जाएगा वो 100, क्योंकि वो उसका डबल होता है। अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, सेम आर्क पे ये बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 100। और ये दोनों एंगल जो है बराबर हैं, ये दोनों एंगल हैं बराबर हैं, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस बराबर होते हैं, साइड्स बराबर, तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसको मैं मान लो x ले लेता हूं, इसको भी x लेना पड़ेगा मेरे को, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 2x ले लें इसको, 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, x इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। x कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, यही तो हमको निकालना है, ये आ जाएगा 40 डिग्री।
तो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुआ है कि इसका डबल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं जब सर्कल के प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो उसमें हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन अभी से कलेक्ट हो गया है, सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी इस पार्ट में हम लोग जो सरकम सेंटर, परिकेंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, ऐसा जो भी आ रहा है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसी को आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो बात में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि जब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, जिसके मतलब तीनों साइड्स बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। उस केस में जो हम लोग 4 पॉइंट पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी 4 पॉइंट अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो चारों के चारों एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। मीडियन भी यही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, जो भी है सब यही होगा। किसके लिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, कोई अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, एंगल भी बराबर हो गया, ये साइड भी बराबर हो गया, और यहां पे 90 डिग्री भी होगा। कब होगा ये? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो जो हम लोग 4 प्रॉपर्टीज लेके चल रहे हैं वो सारा का सारा एक ही होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस स्थिति में ऐसा होगा। तो हम लोग इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। इस जो प्रॉपर्टी लास्ट में जो प्रॉपर्टी बताया उसको अच्छे से बोल्ड लेटर में नोट डाउन कर लेंगे। पिछले वाले पार्ट में वो छूट गया था, लेकिन वो जरूरी था करके मैं उसको अभी इस पार्ट में बता रहा हूं। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ एक और पार्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग फिर सिमिलर ट्रायंगल की ओर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करते करते ज्योमेट्री में हम लोग बहुत बड़ा सेक्शन ये बन रहा है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री वैसे बड़ा सेक्शन है ही, उसमें एक एक चीज को समझना, क्योंकि किसी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कोई प्रॉपर्टी 6th क्लास में, फिर 7th क्लास में, 8th में, 9th में, 10th में, ऐसा करते करते वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन उसको हमको अभी इसी वक्त खत्म करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिलेबस में पूरा का पूरा ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, और सॉल्व बहुत कम करना पड़ता है, क्वेश्चन जल्दी से बन जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी और थ्योरम माइंड में रहता है। इसीलिए प्रॉपर्टीज और थ्योरम आपको माइंड में रखना चाहिए। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमको स्कूल में हमको थ्योरम को रट के रखना पड़ता था, एज इट इज लिखना पड़ता था वर्ड टू वर्ड, वैसा नहीं है। जैसा फंक्शन हो उसका तो वो याद रहना चाहिए आपको कि ऐसा ऐसा होता है, बस उतना से ही आपका काम चल जाएगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।